सबसे पहले तो मेरा पैच का इशू था कि मेरे सर के पीछे पैच था, और सेकंड मेरा था एक्ने का। एक्ने का, और आपके बालों का भी एक ओवरऑल था कि आपके बाल गिर रहे थे। बाल गिर रहे थे। तो इन दो मसलों के तहत उसामा हमारे पास आए थे। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर उमर मुश्ताक हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं, और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हम अपने आउटडोर में इनकाउंटर करते हैं। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक कुछ आगाही पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर इन दो मसलों के मरीज़ हों तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है, उनकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो आज हमारे पास एक बहुत अच्छे पेशेंट मौजूद हैं जो कि मेरे अंडर ट्रीटमेंट है फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उसामा इकबाल। उसामा इकबाल। उसामा, आपकी क्या एज है? 23 ईयर्स ओल्ड। उसामा, आपकी क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, आप किन मसलों के तहत आए हैं? सबसे पहले तो मेरा पैच का इशू था कि मेरे सर के पीछे पैच था, और सेकंड मेरा था एक्ने का। एक्ने का, और आपके बालों का भी एक ओवरऑल था कि आपके बाल गिर रहे थे। तो इन दो मसलों के तहत उसामा हमारे पास आए थे। 2 months बैक जब उसामा हमारे पास आए तो हमने इनके लिए कुछ लाइन ऑफ एक्शंस बनाई। जो इनका हेयर लॉस का इशू था उसके लिए हमने इनके कुछ टेस्ट कराए और कॉजेज़ आइडेंटिफाई की। सबसे पहले जो हमने उसामा से कुछ सवाल बुनियादी पूछे थे वो जेनेटिक्स थी कि इनका कोई जेनेटिकली तो हेयर लॉस नहीं है, लाइक इनकी कोई मौरूसी हेयर लॉस है या कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं ऐसा चल रहा जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है, कोई एग्जाम्स में ये शुरू हो जाता है या डैंड्रफ, कोई ऐसी सेबोरिक कंडीशन सर की होती है जिनकी वजह से हो जाता है। तो ये एक लाइन ऑफ एक्शन, ये एक कॉजेज़ की लिस्ट होती है जो हमने पूछनी होती है। इसके अलावा एक्नी, जब उसामा हमारे पास आए थे तो मुझे अच्छे से याद है कि इनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी। आपको याद है? जी। तो फिर हमने इनके लिए इनके कुछ पर्टिकुलर पर्टिनेंट टेस्ट्स कराए थे और उसके बाद हमने इनका एक मैनेजमेंट प्लान स्टार्ट किया था जिसमें हमने बेसिकली इनके सेबेशियस ग्लैंड्स को टारगेट किया था। बेसिकली ये बहुत ज़रूरी है कि एक्नी का जो मसला होता है दैट इज़ ड्यू टू सेबेशियस ग्लैंड्स विच आर इन डीपर लेयर्स ऑफ स्किन, और जब वो ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो उसकी वजह से डिफरेंट तरह के लीजन्स बनते हैं जिसमें दाने, सिस्ट बड़े बड़े, जिसको वो सिस्ट जो कि स्किन के अंदर होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं, फिर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, इस तरह के लीजन्स बनते हैं। और अगर ये टाइमली ठीक ना किए जाएं तो इनके बहुत गहरे घड़े और बहुत डीप एक्नी स्कार्स बन जाते हैं, इसलिए इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जो कि उसामा का भी हमने ऐसे ही किया कि उसामा बड़े टाइम पे हमारे पास आए और हमने इनको एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन दी और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह के इनमें हमने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स अचीव किए। इनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ना होने के बराबर है और तकरीबन 80 to 90% ही इज़ क्योर्ड। उसमें यह था कि हमने उस एक्नी के लिए भी हमने सारी एक प्रॉपर कॉजेज़ की लिस्ट एवेल्युएट की, इनकी डाइटरी हैबिट्स देखी, इनकी फैमिली जेनेटिक्स देखी कि जेनेटिक्स में तो नहीं रन कर रहा, और इसके अलावा इनकी डेली की एनवायरमेंटल पोजीशंस देखी कि ये किस तरह की जॉब करते हैं या ये कहाँ पे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे कैसा किस तरह का फूड का सीन है और किस तरह का वहाँ पे आउटडोर एक्सपोजर है, कितना ज़्यादा उसमें पोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। और इसके साथ साथ फिर हमने एक लाइन ऑफ एक्शन दिया इनको। असल बात जो कहने का मकसद है वो ये है कि कोई भी डिजीज़ जब एक वक्त पे पकड़ी जाती है और ट्रीट की जाती है तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। अगर उसामा हमारे पास टाइम पे ना आते और सिर्फ वेट करते रहते कि यार मैं खुद ठीक हो जाऊंगा या ये तो खुद ही ठीक हो जाती है, ये जवानी के दाने भी खुद ही ठीक हो जाते हैं, हेयर लॉस भी फाइनली खुद ही सही हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट ये होना था कि मुंह पे बहुत गहरे एक्नी स्कार्स बन जाने थे सिर्फ वेट करते करते ही कि जी खुद ही ठीक हो जाएगी, और बालों में ये होना था कि बहुत ज़्यादा गंजापन आ जाना था। तो ये मकसद है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए व्यूअर्स तक और फॉलोअर्स तक पहुंचाने का कि जब भी आपको इस तरह के इश्यूज हों, सबसे पहले तो आपने रेलिवेंट बंदे के पास जाना है, सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी, खुद ही से घर में टोटके नहीं शुरू कर देने या आसपास के लोगों से मशवरे नहीं शुरू कर देने, क्योंकि पाकिस्तान में हर एक को बहुत शौक होता है मशवरे देने का, हर कोई मशवरा दे रहा होता है, हर कोई अपने घर एक कंसल्टेंट बना होता है। तो आपने पर्टिकुलर रेलिवेंट कंसल्टेंट जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट इन इश्यूज़ को डील करता है, आपने उनके पास जाना है, उनसे ये मसला डिस्कस करना है, टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, इनको एज अर्ली एज पॉसिबल करना है।
उसामा आज हमारे साथ हैं और उसामा एक मिसाल है। मैं छोटा सा एक उसामा का भी रिव्यू लेना चाहूँगा कि इनकी जर्नी इन 2 मसलों की हमारे साथ कैसी रही। सबसे पहले तो डैंड्रफ का एक मुझे डैंड्रफ और एक्ने, ये 2 चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा मेरे में थी, तो मैंने फिर सर से कंसल्ट किया तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो है मेरे एक्ने बिल्कुल ठीक हो गई है। और दूसरा पैच का इशू था, वो तो जेन्युइन था और वो काफ़ी लोगों ने पूछा भी था, क्योंकि सर के पीछे बिल्कुल ही गंजापन एक हो गया था, तो वो बहुत इरिटेटिंग था मेरे लिए भी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ है और आगे भी सर से कंसल्ट करूँगा। थैंक यू उसामा, थैंक यू फॉर योर जेन्युइन फीडबैक। ये वो चीज़ें हैं जो लो सेल्फ एस्टीम का बायस बनती है, जिनकी वजह से इंसान पब्लिक इंटरेक्शंस को अवॉइड करता है, इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं करता। और अब माशाल्लाह उसामा जो है, ही इज़ कॉन्फिडेंट एनफ, ही कैन फेस एवरीवन। अब इनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो ये बेसिकली टेक होम मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट कि कंसल्ट द रेलिवेंट कंसल्टेंट, जो कि आपको एक सीधी पटरी पे चढ़ाए, जो कि आपको एक स्ट्रेट पाथ बताए, जो कि आपकी डिजीज़ को प्रॉपरली ट्रीट करे। एक तो गूगल डॉक्टर पे ज़्यादा नहीं जाना। गूगल डॉक्टर आपको बहुत आजकल मिसगाइड कर देता है, लोग गूगल करते रहते हैं और उसके बाद अजीब से स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, और स्ट्रेस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ एवरी डिजीज़। वो आप अपनी डिजीज़ को बेसिकली एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो और प्रॉपर कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और प्रॉपर टाइम पे कंसल्ट करें, ताकि आपका आउटकम भी ऐसा हो जैसे उसामा का है। थैंक यू।